You have created music for Amir Khan, there's Ranbir Kapoor, so many people. एक सपना है लेकिन आपका शाहरुख खान के लिए, वो पता नहीं किधर है सपना। कब होने वाला है वो पूरा बताओ। आई डोंट नो यार, कभी कभी उन्हीं का एक डायलॉग याद आता है कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको, मुझे लगता है शिद्दत तो कायनात थोड़ा चिढ़े हुए हैं मुझसे। This is one thing that you will not do no matter what, even if it's trending. मतलब आई कांट में कच्चा बादाम यार। फोन लगाओ मनोज जी, कोई फोन लगाओ यार। मैं बोल रही हूँ, मैं फोन लगा लेती हूँ उनको। क्या क्या हम क्या बुलाते हैं मनोज जी को? मनोज चुनतशेर, वो बहुत चुन चुन के लिखते हैं इसलिए मैंने उनका नाम मनोज चुनतशेर लिया। Hi guys, this is me Ankit Tiwari and you are watching Bollywood Hungama. Immediately after Aashiqui 2, Mohit Suri के साथ there is एक villain that comes and Kalia becomes a hit. Again, there is this essence of Ankit in that song as well. ऐसा लगता है कि जैसे it's part of the same family but so different. Did you feel the same? ये गलियाँ क्या brief पे बनाया गया था या फिर you already had this track? गलियाँ नहीं, ट्रैक नहीं था। गलियाँ की स्टोरी थोड़ी अलग है। गलियाँ इसकी सक्सेस पार्टी थी आशिकी 2 की। हाँ. तो ऐसा ऐसा हो रहा था और फिर मोहित ने मुझे बोला कि यार एक फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। उस मतलब बाद में हमें सबको पता चला कि फिल्म का नाम था विलन, पहले कुछ और ही नाम था, द विलन या पता नहीं क्या क्या कुछ तो था। तो उसने बताया ऐसे मेरी ये सिचुएशन है बट तू सिचुएशन मत सुन यार, तू एक गाना बना के दे दे मुझे। तो थोड़ा मुझे पता चल गया था कि मतलब विलन से रिलेटेड है। और उसकी मोहित की शादी हो रही थी तो उसको वो हनीमून पे जा रहा था। ओके. हनीमून पे जाने से पहले मैंने ऐसे ही मनोज जी को बोला कि मनोज जी मुझसे उस दौरान में काफ़ी मिलते थे क्योंकि उनका वो टीवी बहुत करते थे। उनका भी मन था कि मैं फिल्म में मेरा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, मेरे गाने फिल्म में, सबको ही होता है यार। उनका भी मन था और उनकी राइटिंग मुझे अच्छी लगती थी। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा है, कुछ रोमांटिक कुछ है, आप बताइए। तो कहते हैं यार ऐसा तो नहीं है मेरे पास, मतलब वो शायरियाँ, नज़्म, ऐसे टाइप की राइटिंग बहुत है उनकी। करेक्ट. और उस दौरान उनको सच में, अगर वो सुन रहे हैं तो उस दौरान उनको पता ही नहीं था कि तुम्हारे लिए नज़्म है लेकिन मेरे लिए गाना है। वो बदतमीज़ नज़्म थी उनकी। तो कहते हैं ये नज़्म सुनो कैसा। मैंने कहा यार ये आपके लिए होगी नज़्म, मुझे तो गाना दिख रहा है इसमें, मैं बनाना चाहूँगा इसको। कहते बना लो। तो उसमें भी फिर उन्होंने बोला कि एक मैंने कुछ लिखा है फ़ोन पे। तो मैंने कहा बताइए। कहते हैं यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना जीना, यहीं समथिंग कुछ और, 2 से 3 लाइन बड़ा था थोड़ा ये। फिर गलियाँ, और गलियाँ में भी मुझको भावे नहीं था। गलियाँ बस समथिंग ऐसे 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 करके गलियाँ। तो मैंने फ़ोन पे उसे काट के ऐसे ही व्हाट्सएप पे मंगाया और मैंने फ़ोन पे गुनगुना दिया ऐसे एग्जैक्टली, यहीं डूबे दिन मेरे, ऐसे ही गा दिया, मतलब विदाउट एनी थॉट कि यार अच्छा लग रहा है, मैं स्टूडियो में देखूंगा। फिर मैंने उसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया पियानो पे और वो मतलब ऊपर नीचे था और मैंने वो रिकॉर्ड करके मोहित को भेज दिया और मोहित लेके चला गया, हनीमून पे गया हुआ था। मुझे कोई अपडेट थी नहीं। फिर जब वो आया तो उसने मुझे बुलाया। तो ये गाना मोहित के हनीमून पे गया है? वो लेके गया था, वो आदत है ना मतलब उसकी। मोहित, उनकी वाइफ और ये गाना। मैं ये गाना नहीं, उसकी आदत है, वो गाने फोन पे बहुत सुनता जी, है। जी, जी. वो फोन पे मेरे ही गाने नहीं, वो और भी गाने हो सकते हैं। तो वो लेके गया वहाँ पे, उसने अब जो भी सुना, फिर वापस आया। फिर उदिता ने मुझे बोला कि तुमने क्या दे दिया, पूरा हनीमून मेरा ऐसी तैसी होगी। मैंने क्या हुआ? कहते हर वक्त गलियाँ गलियाँ गलियाँ, क्या है ये? तो मैंने कहा मतलब अच्छा लगा आप सबको? कहते अरे वो तो उसको बहुत अच्छा लगा। मोहित से मैं मिला, मोहित से मैं उस बैंड्रा कहीं मिलने गया था। बस कहता भाई इसको कंप्लीट करो, व्हाट अ सॉन्ग, ऐसा 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 है, बहुत अच्छा है। फिर गाना फिर थोड़ा बहुत पता चला कि क्या है, तू मेरी नींदों में सोता है, फिर क्या कैरेक्टर है, कैसा क्या, उस तरह से बड़ा अच्छा एक अंतरा लिखा था जो हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। मनोज जी ने बहुत बढ़िया लिखा था। इनफैक्ट जब विलन 1 पे यूज़ नहीं कर पाए, जब रिटर्न्स हो रही तब भी मैंने सोचा कि उसको यूज़ करेंगे, लेकिन तब
वो कैरेक्टर एकदम डार्क था, फिर यूज़ नहीं कर सकते थे। While you think about it. दिस इज़ वेरी बैड यार, अभी दिमाग में रहेगा ये जब और तक फोन लगाओ, मनोज जी कोई फोन लगाओ यार, मैं बोल रही हूँ, मैं फोन लगा लेती हूँ उनको। क्या क्या हम क्या बुलाते हैं मनोज जी को? मनोज चुंतशिर। मनोज चुंतशेर, वो बहुत चुन चुन के लिखते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम मनोज चुंतशेर लिया था। I think you also experiment so much with genres, right? ये there's rock sometimes. आप अगर हम रॉय की बात करें तो you know you're just playing with a whistle. जब भी आपके गानों की बात होती है तो आप उसे एक अलग जॉनर भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो। डू यू एग्री टू दैट? कोशिश तो रहती है ऑफ कोर्स। और क्या आपकी ये कोशिश रहती है कि दैट यू वांट टू मिक्स इट अप एंड यू नो गिव इट योर वर्जन? मुझे हमेशा से लगता है कि टीम वर्क है म्यूज़िक। कोई कोई भी एक इंसान एक बार बार ऐसा कुछ करना, बार बार आपको कुछ यूनिक साउंड्स पे काम करना, और ये मेरे ख्याल से ये टीम वर्क है। जितना इम्पोर्टेंट आप खुद हो उतना इम्पोर्टेंट आपके सिंगर हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिरिसिस्ट हैं, और उतने ही इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो बैक हैंड में काम कर रहे हैं। आजकल लाइक इफ यू लुक बैक एट यू नो सो मेनी इयर्स ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक्स, आई थिंक इट्स अमेजिंग कि अंकित आपने ऐसे गाने दिए हैं दैट विल स्टे एंड विच इज़ ग्रेट, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thanks, yeah. पर क्या आपको लगता है कि अब आज के ज़माने में वी आर इन 2023, ऑडियंस बदल रही है, द काइंड ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू योर म्यूजिक, क्या आप उसे केटर कर पा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ऑडियंस बहुत बदल गई है यार, ऑडियंस बदल गया है। म्यूज़िक कैसे लेना है या कैसे देना है वो तक बदल गया है। मतलब अभी वापस से सीखना पड़ेगा, और म्यूज़िक नहीं सीखना पड़ेगा आपको ये सीखना पड़ेगा कि 12 से लेके 18-19 साल तक को के लड़कों को लड़कियों को क्या चाहिए, 20 से 25 या 30 तक उनको क्या चाहिए, फिर 30 प्लस के बाद क्या है। ये जॉनर ये है, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसके लिए बनाने जा रहे हो। But what is this one thing that you will not do no matter what, even if it's trending? हाँ, ऐसा बहुत बार ही हुआ है, लेकिन मैं ये कुछ भी अजीब सी वाहियात चीज़ें नहीं कर सकता, और करूँगा भी नहीं, और होगा ही नहीं। जैसे कि मतलब आई कांट में कच्चा बादाम या मेरे से नहीं हो सकता, भले ही कितना ट्रेंड कर जाए, भले ही कितना कुछ हो जाए, और भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे भी दिमाग में नहीं आ रही होंगी। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेंड के चक्कर में खुद को भूलने लगते हो कि तुम्हारे खुद के पास क्या है, और उसमें आप खो जाते हो कभी कभी। लेकिन नहीं यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब उतना टैलेंट नहीं है मेरे में कि मैं वैसा कुछ कर लूँ। जितना टैलेंट है या जितना पता है या जितना और लोगों से, अपने सीनियर्स या जिनसे मिलकर मैं जितना सीख सकता हूँ, मेरे अंदर जो भी शक्ति होगी ग्रैब करने की, जो मैं ग्रैब करके खुद क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या म्यूज़िक में अपना योगदान दे सकता हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगा। You have created music for Amir Khan, there's Ranbir Kapoor, so many people. एक सपना है लेकिन आपका शाहरुख खान हाँ, के लिए, वो पता नहीं किधर है सपना। कब होने वाला है वो पूरा बताओ। आई डोंट नो यार, मैं बहुत कभी उन्हीं का एक डायलॉग याद आता है कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको। मुझे लगता है शिद्दत तो कायनात थोड़ा चिढ़े हुए हैं मुझसे फिलहाल दोनों। पर I कभी don't know. आप मिले हैं उनसे? मैं मिला Have you तो बहुत, told him? हाँ बहुत बार मिला हूँ मैं। अगेन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यार, बोला मतलब कभी मतलब मैंने ये जाहिर किया कि मुझे आपके साथ काम करना। मैंने कभी इरिटेट नहीं किया किसी को भी कि यार ऐसा। But अच्छा, quick question, now that we are in your studio and you know आपका दरवाजा यहाँ पे खुला ही रहता है, ये तो मुझे पूछना क्यों, मैं भी ऐसे एंटर कर लिया ना, मैंने खुला नहीं रहता है, मैंने पूछा ही नहीं। I just खुला नहीं walked रहता in. है। वो क्या है कि वो जो लॉक है ना, हाँ. वो थोड़ा खराब है, तो उसकी एक टेक्निक है बंद करने की, तो वो मैं ही बंद कर सकता हूँ। अब हम सबको आना था, आप सबको, मैंने क्या बंद करूँ। But how do you react to you know newcomers? मैंने बेल इसलिए नहीं, मैंने बेल लगाई थी, हटा दी। हाँ. बेल नहीं लगाई हुई है क्योंकि और यहाँ पे मेरे अलावा कोई, मैं किसी को मतलब कोई होता भी नहीं है जी. कि मतलब कोई बॉय है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा काम ही नहीं है, और मुझे मेरे जोन में रहना ज़्यादा पसंद है।
थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मिलता हूँ मोस्टली, लेकिन बहुत ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पे हो, जब मैं काम कर रहा हूँ, तो अब आप मेंटली कहीं और ही हो ना, दिमाग कहीं और है। अचानक से कोई आता है कि मैंने ये लिखा वो लिखा, तो पढ़ भी लोगे अगर या आपने सुना भी नहीं, तो आप फिर भी सोचोगे ना कि यार वो इतना बाकी है, अभी वो पहले कर लेते। बट इज देयर अ वे, इफ, क्योंकि आप एक बहुत ही एस्टैब्लिश कंपोजर है और आप, आई वुड से आप उनकी आवाज़ है जो कि कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहे, इफ दे वांट टू सेंड यू देयर वर्क। आई नो, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, और बहुत लोग, बहुत ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब ये डिजिटल, ये यूट्यूब या ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके चक्कर में सबको ही लग रहा है कि वो सब कर सकते हैं, जो कि गलत है। या आपके दोस्त ने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने कोई रियलिटी शो देख के बोल दिया कि यार उर्मिन, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है, मेरा ये लड़का भी बहुत अच्छा गाता है, वो बोल बोल के ये मुंबई आ गए। सबसे खराब और सबसे गलत अब इस वक्त यही हो रहा है कि इसके चक्कर में कोई सीखना ही नहीं चाहता। और आपने प्रोफेशनली सीखा है, Of course. आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, और ये हाँ, helpful रहा मैं तो ये बोलूँगा कि आपको उतना नहीं सीखना है, आपको उतना नहीं जानना, तो एटलीस्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आगे आप गिर ना पाओ, मतलब गिरोगे नहीं। करेक्ट। उनको किसी को भी आइडल बना लिया और उसके टोन में बस गाने की कोशिश करते हैं, बाकी पीछे एकदम खाली है। तो अंकित, ये गलत है। मतलब मुझे लगता है कि आपको आप ट्रेनिंग लो, भले ही आप अपने शहर से यहाँ पे आ गए हो, तो यहाँ पे ट्रेनिंग लो। आपको एटलीस्ट आप अपने ग्राउंड तो पक्का हो। देखो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रैप करते हैं, तो वो साफ साफ बोल भी देते हैं कि यार मुझे गाना वाना नहीं आता, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी स्टाइल वो है। लेकिन जिस तरह से गाने का ट्रेनिंग है, उस तरह से रैप जो जॉनर, उसकी भी कोई ना कोई ट्रेनिंग होगी, तो वो लो। ऐसे ही उठ के आ गए बस कि नॉक नॉक कर दिया और यहीं गाते हैं, आपको पता है, बाहर ही गाने लगते हैं, और उतनी देर के लिए सुनो, क्या बोलोगे उनको? फिर गर्मी इतनी होती, पानी वानी पिला के मैं कहता हूँ कि मिलते हैं फिर बाद में, सिंपल। आई हैव हैड सच ग्रेट कॉन्वर्सेशंस टुडे, लेकिन ये बताएं, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? अब क्या आ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू आर हैविंग? यार कुछ नॉन फिल्म जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, Okay. और एक दो फिल्म्स पे टेंटेटिव टाइटल है जिसके बारे में अभी मतलब मुझे खुद नहीं पता, मैं बता नहीं सकता हूँ। उस पे काम चल रहा है, और मैं बहुत सारे, अभी जैसे मैंने बोला ना कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, एज के हिसाब से जॉनर डिसाइड हो रहा है, तो मैं अभी वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या नया, कैसे क्या करें। स्पेशली मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की एक आदत सी होती है, वैसे कहीं ना कहीं वो दिख जाता है, बट वो होते हुए आप प्रेजेंटेशन कैसे अलग कर सकते हो, तो वो सब सीखते सीखते कर रहा हूँ। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, Thanks, क्योंकि आई थिंक रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और आप कर रहे बहुत हैं, ज़्यादा। वो बहुत बड़ी बात है। Hi guys, this is me Ankit Tiwari and you are watching Bollywood Hangama.